जो जनरल जी, एक सवाल आपसे और है। एक और विचित्र तरह की समस्या खड़ी हो रही है। जैसे अभी शुक्ला जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो अब पॉपुलेशन अपने आप में डेंसिटी भी क्रिएट करती है। जैसे अब टीम लीज का सर्वे देखिए, किसी का भी एम्प्लॉयमेंट सर्वे देखिए, तो आज भी मतलब आज की तारीख में भी सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट साउथ में क्रिएट हो रहा है, बंगलौर पॉकेट में, चेन्नई पॉकेट में, महाराष्ट्र के मुंबई के इलाकों में, उस इलाकों में जिसको हम काऊ बेल्ट या हिंदी हिंटरलैंड कहते हैं, वहां पे अभी दिक्कत। ये एक अलग समस्या कि आपका एक ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा लोड आ रहा है जिसमें कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर शायद सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक समस्या ये आ रही। दूसरा, अगर हमारी पॉपुलेशन, जिसको मैं मानता हूं कि 64% हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है, यानी फर्टाइल पॉपुलेशन है 18 से 64-60 साल की उम्र वाली, उसमें स्किल डेवलपमेंट हम नहीं कर पाए आज की तारीख में। और उसके साथ सबसे बड़ा जो कैच आ रहा है कि हमारी फर्टिलिटी रेट बिल्कुल उस वर्ज पे खड़ी है कि इससे मैं नीचे गया तो 15-20 साल बाद हमारे पास पेंशनर बहुत सारे होंगे या मेडिकल भत्ता लेने वाले बहुत सारे होंगे। यंग पॉपुलेशन में जो हमको फायदा मिलने चाहिए तो वो नहीं मिले, क्योंकि हम तो पॉपुलेशन को भी रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि 150 करोड़ आदमी। अब ये कैसे समझे, हमारे लिए क्या है, वरदान है ये मुश्किल बनने वाला है? जानते नहीं इधर इसमें द सिचुएशन क्यों प्रॉब्लमैटिक। हाँ। अभी इंडिया की जीडीपी इस साल $3.5 ट्रिलियन है और IMF वर्ल्ड बैंक के सर्वे के मुताबिक 2030 में ये 7.6 ट्रिलियन हो। अब वो 7.2 हो, 7.6 हो, 8 हो, कौन जाने, मगर 7 साल में एक इंडिया आने वाला है। आप सोच लीजिए कि मैंने 2007 में हम लोग $1 ट्रिलियन पहुंचे, 2030 में 7 ट्रिलियन पहुंच जाएंगे, 8 ट्रिलियन। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि विश्व के लिए और भारत के बिजनेस के लिए 3 इंडिया है और उनको 2 ही में कोई भी दिलचस्पी और इंटरेस्ट। एक इंडिया है यूरोप 50 मिलियन का, जिसका इनकम $42,000 पर एनम। दूसरा इंडिया एक इंडोनेशिया 425 मिलियन का, जिसका इनकम $9,900। ये दोनों इंडिया और इंडोनेशिया, यूरोप और इंडोनेशिया विश्व के लिए, भारत के बिजनेस के लिए काफी। अच्छा, इसके नीचे 950 मिलियन सब सहारन अफ्रीकन जो मेरे जैसे बिहार वगैरह से आते हैं और उनका 3,300। तो ये प्रॉब्लम ये है कि देयर इज इनफ ग्रोथ इन द सिस्टम कि सब लोग जो बिजनेस में है वो काफी खुश हैं। जो बाहर से जितने कंपनी जो नहीं थे इंडिया में, आजकल इंडिया के बारे में सोच, तो ये निग्लेक्ट हुए जा रहा है। अभी जो 5 बड़े प्रॉब्लम्स इंडिया में है, एक तो शुक्ला जी बोल रहे थे कि एजुकेशन का, स्किलिंग का, दूसरा हेल्थ का अटैच्ड है इसके साथ, मेल न्यूट्रिशन, वेस्टेज वगैरह, प्राइमरी हेल्थ के। तीसरा है वाटर, हम लोग वाटर फिक्स नहीं किए। देखिए, अब चाइना में जाइए तो फर्स्ट हम लोग वाटर फिक्स किया, हम लोग ने वाटर नहीं फिक्स किया। वाटर में पॉलिटिक्स ऐसा है कि उसको फिक्स करना आसान नहीं है। फ्री वाटर है, फ्री पावर है इन एग्रीकल्चर, तो बड़ा क्रॉपिंग पैटर्न गलत है और ये वाटर का प्रॉब्लम बढ़े जा फिर वाटर टेबल गिरे जाए। और फिर चौथा है कैपिटल, जो सेल्फ क्रिएटेड है। हम लोग के रेगुलेटर समझे नहीं है कि हम लोग बैंक लेड इकोनॉमी है, इक्विटी लेड इकोनॉमी नहीं। तो ये जब आप देख रहे हैं, हेल्थ और एजुकेशन पर तो चर्चा खूब हो रही है, स्कूल बनाए गए हैं, मगर टीचर ट्रेनिंग करना है और स्किलिंग को बढ़ाना है। इसके ये तो अर्जेंट मिशन है। ये मिशन को तो माने बिल्कुल फ्रंट एंड सेंटर लेना है। काफी अटेम्प्ट किए जा रहे हैं, मगर इसमें इंपैक्ट भी धीरे धीरे होता है। और जो है डेड स्टॉक, तो वो है डेड स्टॉक। अभी बताइए, चाइना में 40 फ्लोर की बिल्डिंग बनाने में 9 महीना से 11 महीना लगता है, इंडिया में 4 साल लगता है। करेक्ट। क्योंकि प्रोडक्टिविटी ऐसा। तो इसको जो है, ये तो हम लोग के साथ प्रो एंड कॉन है। अभी
पूरा वर्ल्ड, ये जितने ये मेगा ट्रेंड जो है, टेक्नोलॉजी, डेमोग्राफी, ये हम लोग का इन्फ्लेशन लेवल, जियो पॉलिटिक्स हम लोग को सूट कर रहा है। हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर भी, ये जो पूरा आधार, ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कहते हैं, इट इज अ वर्ल्ड बीटिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी खर्च हुआ है, जीएसटी अब सेटल हो गया, आईबीसी से हो रहा है, तो काफी हद तक ये सब मूवमेंट हो रहे हैं, विच आर वेरी पॉजिटिव। अगर ये 900 मिलियन पीपल, हाउ डू वी लिफ्ट देम, मोस्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर, मोस्टली सेल्फ एम्प्लॉयड, ये बड़ी समस्या है और आसान नहीं है। माने क्रिटिसाइज करना, निंदा करना तो आसान है, मगर उससे कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये भारत चलता भी तो अपने से है ना। माने इतनी बड़ी कॉन्टिनेंटल साइज कंट्री को एक्चुअली ये जन्मेजय सर, जब मैं इस टॉपिक पे सोच रहा था कि बात कहाँ से शुरू की जाए, तो मेरे दिमाग में बार बार यही चीज टकरा रही थी कि इतनी बड़ी वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन हम लेके बैठे हैं एंड टाइम इज रनिंग वेरी फास्ट। अगर हम उस टाइम के अंदर एक्सपेडाइट करके काम नहीं कर पाए तो यही जो डेमोग्राफिक डिविडेंड रीप करना चाहते हैं, ये हमारे लिए लाइबिलिटी बनेगा। सुम्मा सर, $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम हो गए हैं, लेकिन जब हम पर कैपिटा के हिसाब से देखते हैं तो हम बहुत पीछे हैं। अभी हम भले ही ब्रिटेन को पीछे छोड़ दें, लेकिन हमारी पर कैपिटा बहुत कम है और बढ़ रही है। अब मैंने अभी एक सवाल रखा कि हम जनसंख्या को घटाने के बारे में, मुझे लगता है बहुत अच्छा आइडिया नहीं होगा, क्योंकि आप फर्टिलिटी को स्टेट पहुंचे 20 साल बाद आपकी डिग्रोथ शुरू हो जाएगी। अब मुझे ये बताइए कि ये चैलेंज है, अपॉर्चुनिटी, एकदम हमारे जो दर्शक समझ सके कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन जिसको हम कहते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कैसे है और ये क्या इसके कॉन्टोर्स हैं? मैं धीरज जी काफी अच्छी तरह सुन रहा था और जन्मेजय जी और शुक्ला जी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे थे। मैं इसमें 2-3 चीजों को सामने मैं सोच रहा था। एक कि हम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, मैं सब चीजों से सहमत हूं जो सिन्हा साहब, शुक्ला जी बोल रहे हैं कि इसकी वजह से ये हमारी चैलेंजेस हैं। लेकिन चैलेंजेस से पहले, सबसे पहले तो लेबर को काम में लाने के लिए हम ज्यादा उत्सुक तो नहीं लगते हैं, और इसके पीछे मुझे लगता है यही सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है, सबसे बड़ा मुश्किल यहीं पे खड़ा होता है। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। अभी ये कर्नाटका और तमिलनाडु में कुछ ही दिनों पहले लेबर का एक नियम में बदलाव किया गया था, जिसके अंतर्गत कहा गया था कि 12 घंटे तक लेबर वर्क करेंगे। और वो क्यों? क्योंकि वहां पे कोई जैसे फॉक्सकॉन जैसे कंपनियां शायद उसके डिमांड थे, और उसको उसमें उस कंपनीज का इन्वेस्टमेंट उन स्टेट में लाने के लिए, उन राज्यों में लाने के लिए ये कदम लागू किया गया था। लेकिन इस पर इतना हल्ला हो गया कि तमिलनाडु ने एकदम पब्लिकली अनाउंस करके, एमके स्टालिन ने अनाउंस किया कि भाई नहीं, हम वापस करेंगे, 8 घंटा करेंगे। कर्नाटक में भी अभी वो दौलाचल चल रहा है। मतलब क्या होता है कि हम लेबर को काम करने देने से पहले, ज्यादातर राजनीतिक दलों का ये कहना है, शायद मैं कहूंगा सारे, कि काम करने ना देने से, काम ना करने देने के लिए हम बहुत सारे बहाने ढूंढते रहते हैं। तो काम, अगर हम लो स्किल कहें, जो भी स्किल कहें, अगर उनको काम करने के लिए लेबर लॉ रिफॉर्म्स, जो सबसे पहले बहुत सालों पहले आना चाहिए था, उसी में ही सब अभी तक, आज तक हो नहीं पा रहा है। और वो क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हमारे यहाँ पे हम कहेंगे कि भाई एम्प्लॉयमेंट चाहिए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट इस तरह से हो कि वो फर्स्ट क्लास, फर्स्ट वर्ल्ड कंडीशन में हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई उसमें कोई मुश्किलात ना हो। अब ये जरूर है कि बांग्लादेश में जो वुमेन वर्कफोर्स लाखों के संख्या में गारमेंट्स फैक्ट्री में काम करते हैं, वो कोई बड़े एजुकेटेड नहीं है, बहुत स्किल्ड नहीं है, लेकिन उनके काम करने में कोई बहुत बड़ा पार्टी आके हल्ला करने के लिए खड़ा नहीं होता है। तो अगर वही सारी चीज हमारे पड़ोसी में है, तो हमारे पड़ोसी कोई हमसे बहुत ज्यादा आगे नहीं है, लेकिन सिर्फ उनको काम देकर उनको कहां से कहां तक ले गए कि अभी, अब जैसे हर बार ये जिक्र होता है कि उनका एचडीआई कहां पे इंप्रूव कर गया है। तो बात तो दोनों चीज से आती है ना, कि ग्रोथ को अलाउ करें, और ग्रोथ अलाउ करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, या अगर लार्ज स्केल सर्विसेज की बात करें, उसमें अगर कंपनियां अगर स्कीम लेकर आते हैं तो उन पर
अंकुश ना लगाए। मुझे लगता है सिर्फ यही दोनों चीज अगर किया जाए ना, तो भारत की तो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड है या डिजास्टर है, इसके बारे में इतनी सारी जो चर्चा है वो आधा खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसकी जरूरत कि हम तो काम करने में सबसे पहले ही लेबर जैसे काम करने जाते हैं, हर माहौल से, हर जगह से इंटरेस्ट ग्रुप्स का कहना होता है नहीं जी, इनको ये काम करने से इनको बहुत मुश्किल होगी। तो अगर वो मुश्किल होगी तो वो फिर सरकारी नौकरी करेंगे, और सरकारी नौकरी हमें पता है कि सरकारी नौकरी में सरकारी वो नौकरी होता है लेकिन वो काम नहीं होता है, कि वो तो लाइफ पेंशन सिस्टम होता है। तो भाई इसी तरफ चारों तरफ वो आवाज हो जाती है कि भाई सरकारी नौकरी खोल दो, और सरकारी नौकरी तो कोई उपाय नहीं है कि उसके अंतर्गत ही लोग काम करेंगे। करेक्ट। तो ये एक एग्जांपल और मैं देके खत्म करता हूं। तो बीपीओ, आज से कई सालों पहले बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का एक माहौल आया था इंडिया में। बहुत सारे कंपनियां बीपीओ शुरू किए थे, गुड़गांव वगैरह वगैरह, इन सभी जगहों पे इतनी हलचल हो गई कि भाई ये लोग जाते हैं, रात में मुश्किल होती है, वर्कर्स वहां पे देर रात तक इनको नौकरी पे रखना ठीक नहीं है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, लीजिए वो पूरा एंटायर इंडस्ट्री आज कहाँ है, पूरी तरह खत्म हो गया। और वो इंडस्ट्री उठ के कहाँ चला गया, दूसरे देशों में। हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि इंडोनेशिया से, वियतनाम से वगैरह से, लेकिन हम ये नहीं मानते कि उनके देशों के लोगों को काम करने के लिए उत्साह दिया जाता है। हमारे यहाँ पे पूरी पॉलिसी रहती है कि काम करने के लिए उत्साह मत, तो फिर काम तो कहाँ होगा। नहीं, आई एग्री सर।